कहानी माँ का सहारा। सीमा और राहुल की नई नई शादी हुई थी। दोनों की ये शादी अरेंज मैरिज थी। राहुल एक अकड़ू इंसान था। नई नई दुल्हन थी सीमा, फिर भी उससे कभी सीधी मुंह बात नहीं करता था। राहुल के इसी घमंडी स्वभाव के कारण उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था। तभी मजबूरन राहुल ने सीमा से अरेंज मैरिज की थी। राहुल दिन रात उठते बैठते सीमा को ताने देता रहता, उसके हर बात पे मिन मेख निकालता रहता था। राहुल के इसी स्वभाव के कारण किसी अच्छे घर से उसका रिश्ता नहीं आ रहा था। मजबूरन उसके माता पिता ने एक गरीब लड़की से उसका रिश्ता करा दिया था। सीमा के जीवन में हर दिन एक संघर्ष था, लेकिन उसकी सास सुमन देवी एक अलग ही किस्म की महिला थीं। सुमन देवी ने सीमा की हर तकलीफ को महसूस किया और उसे हमेशा हौसला दिया। एक दिन राहुल ने सीमा को बिना किसी कारण के डांटा। सीमा रोते हुए अपने कमरे में चली गई। सुमन देवी ने सब कुछ सुना और सीमा के पास आईं। उन्होंने सीमा को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर इस स्थिति का सामना करेंगे। सुमन देवी ने सीमा को आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी और उसे एक सिलाई का कोर्स ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किया। सीमा ने अपनी सास की सलाह मानी और धीरे धीरे सिलाई सीखकर अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया। सीमा की मेहनत और सास के साथ से उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। जब राहुल ने देखा कि सीमा अब अपने पैरों पर खड़ी हो रही है और सुमन देवी का समर्थन उसके साथ है, तो वो डर गया। उसे लगा कहीं बेला की तरह ये भी मुझे छोड़ के ना चली जाएं। उसके व्यवहार में भी धीरे धीरे बदलाव आने लगा। उसने अपनी गलतियों को महसूस किया और सीमा से माफी मांगी। राहुल के माफी मांगने और अपना व्यवहार सुधारने से सीमा और सुमन देवी दोनों खुश हो गईं। परिवार में अब प्यार और समझदारी का माहौल बन गया था। राहुल अब सीमा को बाहर भी ले जाने लगा था, कभी शॉपिंग, कभी थिएटर, तो कभी लॉन्गेस्ट ड्राइव। सीमा अब खुश रहने लगी थी। सीमा और सुमन देवी की एकजुटता ने न केवल सीमा के जीवन को बदला, बल्कि राहुल को भी एक बेहतर इंसान बना दिया।